हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि हवाई सॉन्ग रोनियो को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ। पर अभी तो सिर्फ शाम ही हुई थी। उसने बस उसे एक बहाने से इनकार किया था। वो कहने लगता है अच्छा तो कल के डिनर के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन वो बड़े प्यार से पर्दा आगे कर देती है और कहती है कल की कल सोची जाएगी। दूसरी तरफ हमें शाशांक को दिखाते हैं। उस पर हवाई सॉन्ग की बातों का काफी असर हो गया था और उसने फैसला किया था कि कहीं किसी बड़े शहर जाने से पहले वो इंटरनेट पर ही अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करेगा। वो सोशल मीडिया पर अपने बहुत सारे गाने और शॉर्ट्स की फॉर्म में अपनी परफॉर्मेंस को अपलोड कर रहा था, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखने के लिए। अब इसके साथ ही हमें शीकैन को दिखाते हैं। उस पर आजकल काम का बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा था और इसी वजह से उसे रिलैक्सेशन का कोई टाइम नहीं मिलता था। उसने काफी अरसे से कोई नया गाना भी रिलीज नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़े अरसे ब्रेक चाहता था ताकि रिलैक्स होकर अच्छे से लिरिक्स लिख सके। और इतने में उसे रोआन्यू के स्टेटस के थ्रू पता चलता है कि आजकल वो शैनाओ विलेज में गई हुई है और शैनाओ विलेज से ही अक्सर उसकी पोस्ट्स के नीचे उसका एक फैन कमेंट्स किया करता था और वो और कोई नहीं बल्कि शाशा ही था। अब वो जाता है और उसके अकाउंट को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वाकई उसका काफी बड़ा और रियल फैन है। इसके साथ साथ वो खुद भी म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता है और यहीं पर उसने फैसला किया था कि इंस्पिरेशन लेने के लिए और अपने इस फैन से मिलने, स्पेशली रोआन्यू से मिलने के लिए वो भी इसी विलेज में जाएगा। शाशा को उसने अपनी पोस्ट पर रिप्लाई किया था और ये रिप्लाई देखकर वो तो हवाओं में ही उड़ने लगा था। उधर हमें शाशा के डैड को दिखाते हैं। रोआन्यू उनके पास बैठी हुई थी और थोड़ी क्राफ्टिंग करना सीख रही थी। बातों ही बातों में वो कहने लगते कि आज वो लड़का नहीं आया तुम्हारे साथ, तुम दोनों एक कपल हो क्या। लेकिन वो बताती है कि हम कपल नहीं हैं। लेकिन अंकल के एक्सप्रेशंस को देखकर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कहना चाहते हो कि मुझे बहुत सालों का तजुर्बा है, मैं पहली नजर में पहचान सकता हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब इतने में शाशान भी वहां पर आ जाता है और अपने डैड से पहले तो सॉरी करता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप किस वजह से मुझे बाहर जाने से रोकते रहते थे, लेकिन अब की बार मैंने फैसला किया है कि मैं जरूर जाऊंगा। मैं नया आईडी कार्ड निकलवाऊंगा, आपको सू नहीं करूंगा और अपनी सारी सेविंग्स लेकर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ आशा लगी है। मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। और इसके साथ ही उसके डैड उसे रोकते हैं, उसे उसका आईडी कार्ड वापस करते हैं और साथ ही साथ कुछ सेविंग्स भी देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे सपनों की रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहता, बस ये चाहता हूँ कि तुम कभी भी नुकसान में ना रहो। शाशा तो अब अपना कार्ड लेता है और शैनाओ विलेज छोड़कर वो किसी बड़े शहर जाने की तैयारी में था जहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उसका वेट कर रही होंगी। विलेज में हवाई सॉन्ग एक लेडी को देखता है जो कि राइस केक सेल करने जा रही थी। ऑल्दो उसकी तबीयत बहुत खराब थी तो यहाँ पर हवाई सॉन्ग उसके सारे के सारे राइस केक खरीद लेता है। लेकिन रोआन्यू कहने लगती है कि सिर्फ केक ही खाते रहेंगे क्या, इसके साथ तो सूप पीने का मन कर रहा है। तो वो तुरंत ही उसे दावत दे डालता है कि तुम जो चाहो मैं वही सूप तुम्हारे लिए बना दूंगा। और इतने में शीकैन कहने लगता है कि मेरा तो टोमेटो सूप पीने का मन कर रहा है और उसे वहां देखकर हर कोई सरप्राइज रह गया था। और बस हवाई सॉन्ग और चैन तो उनकी बातें सुनने की खातिर रिवर्स मोड में स्टेयर्स पर ऊपर जा रहे थे और यहाँ बातों ही बातों में हवाई सॉन्ग सुन लेता है कि रोआन्यू शीकैन को अपने साथ डिनर पर इनवाइट कर रही है। और बस इतना सुनना था कि उसके तो शरीर में आग ही लग जाती है। वो तुरंत ही नीचे आता है और कहने लगता है कि शीकैन, सुना है कि रोआन्यू तुम्हें एक डिनर ओ करती है और मैं इसे एक डिनर ओ करता हूँ, और अगर A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C तो फिर A इज इक्वल टू C, यानी कि मैं तुम्हें डिनर ओ करता हूँ तो आज का डिनर तुम्हें मेरी तरफ से। और बस वो उसे अपने साथ पकड़ता है और खाना बनाने के लिए आज एक्शन में आ चुका था। सबसे पहले तो वो सूप बना रहा था और दोनों इकट्ठे खड़े बातें भी कर रहे थे। दो आंटीज थी जो उन्हें दूर से बैठी देख रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि रोआन्यू की खातिर ये दोनों लड़के लगता है स्ट्रगल कर रहे हैं। एक आंटी तो शीकैन को चूज कर लेती है जबकि दूसरी वाली ने अपना वोट हवाई सॉन्ग को दे दिया था। हवाई सॉन्ग सिर्फ दिखने में ही सीधा साधा लगता था, चालाकी में वो बहुत आगे बढ़ गया था। शीकैन को रोआन्यू से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने एक चाल चली थी। वही शाशा जो दूसरे शहर जाने की तैयारी में था वो तुरंत ही उसे मैसेज कर देता है और कहता है कि तुम्हारा आइडल शीकैन तुम्हारे ही घर पर आया हुआ है और तुम्हें खबर ही नहीं है। और बस यही मैसेज पढ़ना था कि शाशा के हाथ से तो फोन ही टूटने वाला था। वो वापसी के लिए दौड़े लगा देता है। उसी टाइम पर वो दोनों बॉयज इकट्ठे बैठे हुए थे और सूप पी रहे थे। बॉय सॉन्ग शीकैन से कहने लगता है कि कॉलेज के समय में रोआन्यू के कैसे दिन गुजरे थे, तुम तो जानते ही होगे, कुछ मुझसे शेयर करना चाहोगे। और इसके साथ ही शीकैन को तो मौका ही मिल गया था उसे जेलस कराने का।
वो दोनों बैठे रॉन यू की बातें कर रहे थे, जबकि उधर बेचारी को स्नीजिंग पर स्नीजिंग हो रही थी कि कोई उसे याद कर रहा है और उसे लगता था कि मॉम डैड कर रहे हैं। शी कैन हर फोटो में उसे इस तरह से दिखाता था कि जैसे वो और रोनियो बहुत क्लोज रहे हैं। एक फोटो में तो रोनियो ने उसकी बाजू पकड़ी हुई थी। वो कहने लगता है हम अम्यूजमेंट पार्क गए थे और वो रोलर कोस्टर की राइड से बहुत डर गई थी, कस के मुझे पकड़ लिया था। और पता है एक दफा तो डिबेटिंग कंपटीशन में गई थी। स्पीच करते समय सारा टाइम वो मेरी ही आंखों में आंखें डालकर देखती रही थी। देखो ना फोटो पे कैसे स्माइल कर रही है। और इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि एक दफा हम कैंपिंग पर गए थे, मिट्टी और शावर देखा था और ये विश मांग रही थी। और उसी टाइम पर रोन यू भी आ जाती है, वो सारी फोटोज देखती है और यहाँ पर उन फोटोज की रियलिटी भी बताती है। रोलर कोस्टर में रोन यू ने उसका हाथ डर के नहीं पकड़ा था, बल्कि वो अकेला ही बैठा था और सीट से उतरते हुए उसे चक्कर आ रहे थे तो रोन यू ने एक तरफ से पकड़ा था और दूसरी तरफ से प्रिंसिपल ने। ये वही बाजू पकड़ने की फोटो थी। और हाँ, स्पीच देते हुए वो उसे नहीं देख रही थी, बल्कि सिर्फ वही उस हॉल में बैठा हुआ था जब वो रिहर्सल कर रही थी। तो बस इसीलिए एक लम्हे के लिए उन दोनों की नजरें मिली थी। और हॉय सॉन्ग को सब समझ आ जाती है कि शीकैन सिर्फ और सिर्फ उसे जेलस कराना चाहता था। इतने में वो खाना परोसने लगता है। शीकैन कहता है मैं फिर से खाना चाहता हूँ। वो तो कबाब में हड्डी बनना चाहता था, लेकिन उसको निकालने का जुगाड़ हॉय सॉन्ग ने लगाया हुआ था। वो कहने लगता है सॉरी, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकोगे। और बस इतने में शाशा पहुंच जाता है, जो कि शीकैन को पकड़कर साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि आप स्पेशली मेरे लिए आए हैं, मैं तो सपनों में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। और रॉन यू और हॉय सॉन्ग दोनों इकट्ठे खाना खाने लगते हैं बहुत शांति से। उधर हमें दिखाते हैं कि मिंगजिंग अकेली बैठी खाना खा रही थी। यहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है जो एक नई लड़की के साथ आया हुआ था। अकेले बैठे हुए उसे थोड़ी शर्म आ रही थी कि इतने में इत्तेफाक से लियो भी उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था। वो उसे ज्वाइन कर लेता है और उसके लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव से सी फूड ऑर्डर करता है, जबकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉन उसको भी नई लड़की कह रही थी कि मुझे भी यही वाली सी फूड चाहिए। लेकिन जॉन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थी। वो उसे इशारों इशारों में मना करना चाहता था, लेकिन उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड से लड़कर वहां से चला जाता है। लियो अब यहाँ पर मिंगिंग को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी तुमने इस पर खर्च किया था उसका ज्यादा पैसा तो वापस आ ही चुका है, लेकिन तुम इसको फिल्दी मनी बोल रही थी। फिल्दी नहीं बल्कि ये तुम्हारी सिंसेरिटी थी, लेकिन वो इसके काबिल नहीं था। लियो जो भी बात कर रहा था वो हमेशा मिंगिंग के दिल को ही लगती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं विलेज का सीन। शीकैन को लोग कुछ गाना परफॉर्म करने को कहते हैं। वो गाना गा रहा था, उसी टाइम पर रॉन यू और हॉय सॉन्ग दोनों खड़े डिशेस क्लीन कर रहे थे। हॉय सॉन्ग बातों ही बातों में रॉन यू से पूछता है कि तुमने उस रात मिट्टी और शावर देखा था ना, कैंपिंग की फोटो तुम्हारी देखी है मैंने शीकैन के पास। तुम कोई विश मांग रही थी, क्या मांगा था तुमने? और वो तुरंत ही इनकार कर देती है, कहती है कि मैं भूल गई थी। एक्चुअली यही एग्जैक्ट मिट्टी और शावर हॉय सॉन्ग ने भी देखा था और तब भी उसने एक विश मांगी थी। वो दोनों एक दूसरे को विश नहीं बताते, लेकिन हमें दिखा देते हैं कि उन दोनों ने एक ही विश मांगी थी। हॉय सॉन्ग ने ये मांगा था कि जिंदगी मुझे एक और चांस दे दे रोहान यू के करीब आने का, और रोहान यू ने भी यही मांगा था कि जिंदगी एक और मौका दे दे। तो वो हॉय सॉन्ग के साथ कुछ दिन बिताना चाहती है, उसे अपनी जिंदगी में दोबारा से देखना चाहती है। हॉय सॉन्ग की चालाकियां तो आगे ही बढ़ती जा रही थी। उसने शीकैन और रॉन यू को बातें करते हुए देख लिया था। उसने सुना था कि वो लोग सुबह ही सुबह मार्केट में शॉपिंग करने के लिए और चीजें एक्सप्लोर करने जाना चाहते हैं। तो वो भी 7:30 का अलार्म लगा के एकदम रेडी होकर पहुंच जाता है और एग्जैक्ट उनके निकलने के समय कहता है कि मेरा तो आज मार्केट जाने का प्लान था। रॉन यू उसको भी इन्वाइट कर लेती है और बस शीकैन को सब समझ आ जाती है कि फॉक्स बहुत चालाक हो चुका है। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे पर लाइटनिंग गिराते हुए इकट्ठे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मिंगजिंग और लियो के बीच कुछ हो चुका है और नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगजिंग की जब आंख खुलती है तो वो तो बस वहां से भागने की करती है। लियो को वो तो कोई मैसेज भी नहीं करना चाहती थी, जबकि लियो सोच रहा था कि मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मैं तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो बार बार उसे मैसेज करता था, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती थी। शायद मिंगजिंग बहुत ज्यादा एम्बैरस हो गई थी और लियो को अवॉइड कर रही थी। आजकल वेकेशन के दिन गांव में ये लोग बहुत मजे से बिता रहे थे। एक दफा खाना खाते समय शीकैन रॉन यू के बाजू में बैठने वाला था कि हॉय सॉन्ग बहुत चालाकी से वहां जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसके बाद बेचारे को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सैंडविच ही बन गया है दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के बीच। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे और अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे कि हॉय सॉन्ग को बहुत बुरा फील होता है और वो वहां पड़ा विनेगर सारा का सारा चटपट कर जाता है। आंटी कहती है कि एक म्यूजिशियन और एक राइटर इन दोनों की कितनी बनती है, दोनों ही प्रोफेशन बहुत एनर्जी वाले हैं। हॉय सॉन्ग भी अंदर टोक कर कहता है
और हाँ, लॉयर का प्रोफेशन भी बहुत एनर्जेटिक है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शी कैन को आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंस्पिरेशंस मिल रही थी और यहाँ पर शाशा भी उसकी हेल्प कर रहा था। शाशा ने एक धुन बजाकर उसे दिखाई थी जो थोड़े दिन पहले शी कैन ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया था तो अंदाजा हुआ था कि वाकई बहुत जबरदस्त थी। अब 2-3 दिन बाद वो लोग फैसला करते हैं कि छुट्टियां खत्म, अब हमें वापसी की टिकट बुक करानी चाहिए। हॉय सॉन्ग तो टिकट बुक करा ही रहा था कि रोआंजू भी कहने लगती है कि इस दफा न्यू ईयर मैं अपने मॉम डैड के साथ मनाऊंगी। मनाना तो मैं यहाँ चाहती थी, लेकिन वो मेरे बगैर बहुत सैड हो जाएंगे, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ ना। और इतने में वहां पर उसकी मम्मी का वॉइस मैसेज आ जाता है। वो कहने लगती है देखना मुझे बुला रही होंगी, पर उसकी मम्मी कहती है कि इस दफा न्यू ईयर मनाने हम लोग 7 डेज की ट्रिप पर कहीं और जा रहे हैं, तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बना लेना। और बस बेचारी की तो इंसल्ट ही हो जाती है और हॉय सॉन्ग जो टिकट बुक करा चुका था तुरंत ही कैंसिल कर देता है। अब उसके बाद उसने चैन को सामान पकड़ाया था और उसे जबरदस्ती वहां से भेज रहा था। चैन बहुत कहता है रहने दे बॉस, मैं यहाँ ठहरूंगा आपके साथ, अच्छा नहीं लगता, मैं जूनियर होकर जा रहा हूँ और आप काम पर हैं। लेकिन वो कहने लगता है तुम्हें मेरी कसम तुम चले जाओ। फिर भी जब नहीं मानता तो उससे कहता है मैं तुम्हारा बोनस काट लूंगा, तुम दफा हो जाओ। और बस चैन को वहां से जाना ही पड़ता है। अब रोआंजू, शी कैन और हॉय सॉन्ग तीनों ही अपना न्यू ईयर यहीं पर मनाएंगे एक साथ। इतने में हॉय सॉन्ग के पास वहां पर एक आंटी आती हैं जो कि काफी एज की थी और उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड से इतनी तंग आ गई थी कि अब डिवोर्स लेना चाहती थी। उनका हस्बैंड उनकी कोई बात को समझता ही नहीं था, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी और बस इसी वजह से या तो वो बात ही नहीं करते थे और अगर बात करते थे तो लड़ पड़ते थे। तो बस वो यही बात लीगली डिस्कस करने के लिए हॉय सॉन्ग के पास आती हैं और फिर हॉय सॉन्ग उनको एक अच्छा सा मशवरा देता है और उसके बाद वो चली जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद रोआंजू को पता चलता है कि हॉय सॉन्ग से मिलने के लिए एक बच्ची आई है जो कि उसी आंटी की बेटी थी। वो बहुत परेशान थी कि मेरे मॉम और डैड अलग हो रहे हैं। रोआंजू साइड पर खड़ी हुई उनकी सारी बातें सुनती है। हॉय सॉन्ग उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझाता है, उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स की भी डिवोर्स हो गई थी, क्या तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मुझ में कोई भी कमी है? मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ, चाहे तुम अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहो या फिर एक के साथ, तुम ही रहोगी और तुम्हें अपनी जिंदगी अपने चैलेंजेस का खुद ही सामना करना होगा। हॉय सॉन्ग की बातें सुनकर लग रहा था जैसे वो बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार कर आया है। उसे भी अपने पेरेंट्स के डिवोर्स से काफी इफेक्ट हुआ था, लेकिन आज वो जिस तरह से उस बच्ची को समझाता उसे हिम्मत दिलाता है, रोआंजू को उसका ये रूप बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद वो तुरंत ही उसके पास आती और कहती है क्यों ना हम वॉक पर चले। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।